हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की क्लास हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करने वाले हैं और वो टॉपिक है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे एक्सक्रीशन के कॉन्सेप्ट के बारे में। हम समझेंगे कि एक्सक्रीशन क्या होता है, अलग अलग एनिमल्स में एक्सक्रीशन का क्या मतलब होता है और कौन कौन से वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सक्रीशन। नाउ, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो वेस्ट को एक्यूमुलेट करते हैं और वो जो वेस्ट का एक्यूमुलेशन होता है वो दो तरीके से होता है। पहला होता है मेटाबॉलिज्म। जब बॉडी के अंदर हम जो भी खाते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हम लोग लेते हैं, जब वो मेटाबॉलाइज करता है एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो जो हमारा वेस्ट बनता है वो मेटाबॉलिज्म के थ्रू बनता है। उनको हम लोग मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं मेटाबॉलिक वेस्ट के। और दूसरा तरीका है जब हम किसी भी चीज़ को एक्सेसिवली इनटेक करते हैं। जैसे अगर हम पानी को बहुत ज़्यादा पी लेते हैं या पानी को एनिमल्स बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, या फिर कुछ ऐसे आयंस, फॉर एग्जांपल सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, फॉस्फेट हो गया, सल्फेट हो गया, इस तरीके के आयंस अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं तो हमें उनको भी निकालना पड़ता है। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट, और ये वेस्ट हमारी बॉडी में इस तरीके से एक्यूमुलेट होते हैं। अब इन वेस्ट का निकालना बहुत ज़रूरी होता है। दे हैव टू बी रिमूव्ड, दे मस्ट बी रिमूव्ड आइदर कंप्लीटली और पार्शली, राइट। या तो धीरे धीरे निकलते रहें या फिर ये हम कंप्लीटली इन वेस्ट को निकालते रहें। अगर हम नाइट्रोजनस एक्सक्रीशन की बात करते हैं, जो कि हमारे एनिमल्स के अंदर, हम एनिमल्स के अंदर मेजर टाइप ऑफ वेस्ट होता है, वो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। उसमें आते हैं अमोनिया। अमोनिया के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उसकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो हाईएस्ट होती है, और उसको एलिमिनेट करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है। और ये अक्सर जो वेस्ट निकलता है ये एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर निकलता है, क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स जो रहते हैं वो सब पानी के अंदर रहते हैं, और नेचर ने ऐसा सिस्टम डेवलप करा है क्योंकि इनको पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एलिमिनेट करने के लिए। इसीलिए अमोनिया को एसोसिएट किया है एक्वेटिक एनिमल्स के साथ। फिर आता है यूरिया। यूरिया की टॉक्सिसिटी मॉडरेट होती है, और इनकी जो रिक्वायरमेंट है एलिमिनेट करने के लिए वाटर की, वो भी मॉडरेट होती है। ये यूजुअली यूरिया बनता है मैमल्स में या एडल्ट एम्फीबियंस में, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। और फिर आता है तीसरा यूरिक एसिड। तीसरे तरीके का नाइट्रोजन वेस्ट है ये। इसकी टॉक्सिसिटी इन तीनों के मुकाबले लोएस्ट होती है, और जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है एलिमिनेशन की वो भी बहुत कम होती है। और ये यूजुअली पाया जाता है बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में या इंसेक्ट्स में। तो इस तरीके से अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड जो होते हैं वो हमारी एनिमल किंगडम में मेजर नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं, और उनको हम लोग एलिमिनेट करते हैं। अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एमोनोटेलिज्म की, यानी जहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं वो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, और ऐसे एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं एमोनोटैलिक एनिमल्स। तो एनिमल्स दैट एक्सक्रीट नाइट्रोजन मेनली एज अमोनिया आर कॉल्ड एमोनोटैलिक एनिमल्स। अब अमोनिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये वाटर सॉल्युबल होती है, और मेनली होता क्या है कि इसका जो एक्सक्रीशन होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है अक्रॉस द बॉडी सरफेसेस और थ्रू गिल सरफेसेस। और फिश के अंदर यूजुअली गिल्स होते हैं, या फिर जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ये डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है पूरी बॉडी सरफेसेस में, और ये अमोनियम आयंस के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा बॉडी का सरफेस में से अमोनियम आयंस बाहर निकल रहे हैं, और ये फिश है, फिश में गिल्स के थ्रू ये अमोनियम आयंस बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर अमोनिया के केस में किडनीज का कोई रोल नहीं होता इनके एलिमिनेशन में, राइट। तो यहाँ आप देखेंगे किडनीज की ज़रूरत होती ही नहीं है। तो जितने भी एमोनोटैलिक एनिमल्स होते हैं वो सब के सब एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। याद रखिए, जितने भी एमोनोटैलिक एनिमल्स होते हैं वो सब एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, लेकिन जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो सब एमोनोटैलिक नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है।
सारे के सारे एक्वेटिक एनिमल्स एमोनोटैलिक नहीं होते, लेकिन जितने भी एमोनोटैलिक एनिमल्स मिलते हैं आपको किंगडम में, वो सारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे इन्वर्टिब्रेट्स में अगर हम बात करें तो अमीबा हो गया, स्पॉन्जेस हो गए, हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गए, टेप वॉर्म्स हो गए, प्रॉन्स हो गए, क्रैब्स हो गए, मसल्स हो गए, ऑक्टोपस हो गए, स्टारफिश हो गए। ये सब एग्जाम्पल्स हैं आपके अमोनोटैलिज्म के। और वर्टिब्रेट्स के अंदर हम बात करते हैं तो गोल्डफिश, रोहू, कटला, ट्यूना या टैडपोल्स, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं वर्टिब्रेट्स के जो कि एमोनोटैलिक होते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे यूरियोटैलिज्म के बारे में। तो जो एनिमल्स नाइट्रोजन को मेनली यूरिया की तरह एक्सक्रीट करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं यूरियोटैलिक एनिमल, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं यूरियोटैलिज्म। ये जो यूरिया होता है ये अमोनिया के कंपैरिजन में लेस टॉक्सिक होता है, और यहाँ पर अमोनिया के कंपैरिजन में लेस वाटर की ज़रूरत होती है इसको एलिमिनेट करने के लिए। अब यहाँ जो लिवर जो होता है, लिवर अमोनिया जो हमारे मेटाबॉलिज्म में प्रोड्यूस होती है उसको वो कन्वर्ट कर देता है यूरिया के अंदर, और ये जो साइकिल है कन्वर्जन की, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्निथीन साइकिल। तो हमारे मेटाबॉलिज्म में अमोनिया बन रही है, लेकिन उस अमोनिया को ऑर्निथीन साइकिल के थ्रू लिवर यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, और ये है वो ऑर्निथीन साइकिल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अमोनियम आयन है, ये बाइकार्बोनेट आयन के साथ कार्बामोइल फॉस्फेट बनाते हैं जो सीधे सिट्रुलिन में, और सिट्रुलिन से आगे जाके जब इसमें एस्पार्टेट जुड़ता है तो ये आर्जिनिनोसक्सीनेट बनाता है। फिर यहाँ से फ्यूमरेट निकलता है तो ये आर्जिनिन बनाता है। ये आर्जिनिन आगे चल के ऑर्निथीन बनाता है, लेकिन यही आर्जिनिन यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरीके से हमारा अमोनियम आयन यूरिया के अंदर इस ऑर्निथीन साइकिल के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है लिवर में, और ये ऑर्निथीन फिर से सिट्रुलिन बनाता है, और ये कार्बामोइल फॉस्फेट को यहाँ पर एक्सेप्ट करता है। तो ये जो ऑर्निथीन साइकिल है ये चलती रहती है, अमोनिया आती रहती है, यूरिया बनता रहता है, राइट। यूरिया जब ब्लड के अंदर एंटर करता है तो वहाँ पर किडनीज की ज़रूरत होती है, क्योंकि किडनीज इस यूरिया को ब्लड से फिल्टर करती हैं और उसको एक्सक्रीट करती हैं। थोड़ा सा यूरिया किडनी के मैट्रिक्स में रिटेन होता है, क्योंकि वो उसकी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिए कि 100% यूरिया एक्सक्रीट नहीं होता, कुछ यूरिया हमारी किडनी मैट्रिक्स रिटेन करती हैं और वो ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैमल्स, बहुत सारे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और मैरीन फिशेस, राइट। तो मैमल्स का ये एग्जाम्पल है काऊ, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस में ये आप देखिए फ्रॉग है, और मैरीन फिशेस में आप देख सकते हैं ये फिश है। तो आपने देखा कि जो एमोनोटैलिक था, आपने पीछे देखा टैडपोल, तो टैडपोल से ही बनता है ये फ्रॉग। तो टैडपोल तो था एमोनोटैलिक, लेकिन जो फ्रॉग है वो है हमारा यूरियोटैलिक। इज दिस क्लियर? गुड। अब हम बात करेंगे यूरिकोटैलिज्म के बारे में। अब इसका नाम ही आपको बता रहा है कि एनिमल्स जो प्राइमरीली नाइट्रोजन को एज ए यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं, हम उनको बोलते हैं यूरिकोटैलिक एनिमल्स। अब यूरिक एसिड जो होता है वो सबसे ज़्यादा कम टॉक्सिक होता है इन तीनों नाइट्रोजिनस वेस्ट में, अगर हम कंपैरिजन करते हैं। और इसीलिए इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि इसको एलिमिनेट करने के लिए सबसे कम वाटर की ज़रूरत होती है। तो पानी की यहाँ पर ज़रूरत सबसे कम होती है, और इसी वजह से ये एक तरीके से सेमी सॉलिड पैलेट या पेस्ट के रूप में एलिमिनेट होता है। ऑलराइट, तो जो भी आप देखते हैं एक्सक्रीटा अगर आपको मिलता है जो सेमी सॉलिड होता है या फिर वो पेस्ट के रूप में होता है एनिमल्स का, वो यूजुअली यूरिक एसिड होता है। ये एडवांटेजियस क्यों होता है एनिमल्स के लिए? क्योंकि जो लैंड एनिमल्स होते हैं उनको वाटर को कंजर्व करना होता है। इस वजह से जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं उनके लिए यूरिकोटैलिज्म एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक मैकेनिज्म है एक्सक्रीट करने के लिए नाइट्रोजनस वेस्ट को। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, लैंड स्नेल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए। आप अगर देखेंगे और इनके एक्सक्रीटा को आप देखेंगे तो ये आपको एक पेस्ट की फॉर्म में मिलेगा या फिर सेमी सॉलिड पैलेट के फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ आप देखिए ये रेप्टाइल्स है, ये ग्रीन लिजार्ड दिखाया गया है, यहाँ पर ये बर्ड है। अगर आप इस बर्ड का नाम कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो मुझे पता लग जाएगा कि आपको इस बर्ड का नाम पता है, और जिन लोगों को नहीं पता वो एक बार
थोड़ा सा सर्च कीजिए और बताइए। ये बहुत ही अच्छी बर्ड है और ये अ, एक एक ऐसी जगह पर मिलती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी होता है। देन ये लैंड स्नेल्स हैं और ये इंसेक्ट है, जो आप ये चारों एग्जाम्पल्स हैं आपके, जो यूरिकोटेलिज्म के एग्जाम्पल हैं। तो अगर हम कंपेयर करते हैं अपने सारे एनिमल ग्रुप्स में, और जो कि हमारे एनिमल किंगडम में मेनली हैं, बाकी तो फिर किडनीज पर आ जाते हैं। तो शुरुआत में अगर हम देखें प्लैटीहेलमिन्थीज, इनका जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है वो होता है प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स, राइट। और इनके एग्जाम्पल्स हैं प्लेनेरिया। इनका मेजर जो फंक्शंस होता है फ्लेम सेल्स का, वो ऑस्मो रेगुलेशन होता है और फ्लूइड को बैलेंस करना होता है। फिर आते हैं रोटीफेरा। रोटीफेरा का भी प्रोटोनेफ्रिडिया होता है, जो रोटीफर्स के एग्जाम्पल्स हैं। कुछ एनालिट्स के अंदर भी प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं और कुछ सिफेलोकॉर्डिड्स के अंदर भी प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं। और ये प्रोटोनेफ्रिडिया का मेन जो फंक्शन होता है वो होता है ऑस्मो रेगुलेशन। तो सिफेलोकॉर्डिटा का एक एग्जाम्पल है एम्फिऑक्सिस। ये एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं डायरेक्टली। फिर हम मूव करेंगे एनालिट्स की तरफ। एनालिट्स आपको पता है जैसे कि अर्थवॉर्म्स होते हैं, वो एनालिट्स हैं। इसमें नेफ्रीडिया होते हैं और यहाँ पर इनका जो मेन काम क्या होता है नेफ्रीडिया का, नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करना होता है और साथ में आयनिक या फ्लूइड को बैलेंस करना भी होता है। फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट एनिमल सेगमेंट की तरफ, वो है हमारे इंसेक्टा। इंसेक्टा के अंदर आपको मेल्पीजियन टिब्यूल्स मिलेंगी। कॉकरोच एक एग्जाम्पल है इसका, और इसका काम भी नाइट्रोजिनस वेस्ट रिमूवल और ऑस्मो रेगुलेशन होता है। और फिर हम थोड़ा सा हायर लेवल पर बढ़ते हैं तो क्रस्टेशिया के अंदर एंटीनल या ग्रीन ग्लैंड्स होती हैं। ये प्रॉन एक एग्जाम्पल है और इनका मेन काम एक्सक्रीशन होता है। तो आपने देखा कि ये जो एग्जाम्पल्स हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के, ये विद एनिमल ग्रुप्स आपको याद होने चाहिए और इनके कुछ एग्जाम्पल्स और इनके फंक्शंस भी आपको याद होने चाहिए। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ही फिनिश करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में इसके टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड थैंक यू।